शावर की मरम्मत। आशा है कि आप मरम्मत का मतलब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसका मतलब है बिगड़े हुए साधन को सही स्थिति में लाना। इस सत्र में हम सीखने जा रहे हैं कि शावर की मरम्मत कैसे की जाती है। क्या आपको शावर की सामान्य मरम्मत के बारे में पता है? चलो देखते हैं। शावर में शावर हेड में रुकावट पैदा हो सकती है। शावर हेड से पानी टपक सकता है। स्टॉप कोक से पानी टपक सकता है या स्टॉप कोक बंद न होकर लगातार घूम सकती है। इन स्थितियों के दौरान हमें क्या करना चाहिए? आओ पता करते हैं। इस कक्षा में देखिए और सीखिए कि इनकी मरम्मत कैसे की जाती है। आपका फिर से स्वागत है। इस कक्षा में हम शावर की मरम्मत के बारे में जानेंगे। इस पाठ में हम सीखेंगे शावर की मरम्मत के लिए आवश्यक उपकरण और सामग्री और शावर की वास्तविक मरम्मत। इस काम के लिए आवश्यक सभी उपकरणों को इकट्ठा करें। शावर की मरम्मत के अनुसार उपकरणों की आवश्यकता होगी। रुकावट की मरम्मत करने के लिए आपको एक तार ब्रश यानी वायर ब्रश की आवश्यकता होगी। चलो शावर हेड की रुकावट की मरम्मत कैसे करें, ये देखते हैं। आपका स्वागत है। ये वीडियो आपको शावर हेड के रुकावट की मरम्मत की प्रक्रिया में चरण दर चरण मार्गदर्शन करेगा। ध्यान दें, शावर हेड से पानी ठीक से पानी स्प्रे नहीं कर रहा। ये समस्या है शायद शावर हेड की छेदों में रुकावट से पैदा हुई है। चलो इस काम के लिए आवश्यक उपकरणों को इकट्ठा करें। यहां हमें जिसकी आवश्यकता है वो है एक तार ब्रश। चलो मरम्मत शुरू करें। सबसे पहले शावर हेड कैप को हटा दें। कुछ मामलों में शावर हेड को साफ करने के लिए आपको उसे पूरी तरह से निकालना पड़ सकता है। ध्यान दें, इस काले कैप में गंदगी के कारण छेद बंद हो गए हैं। आप समस्या का कारण निदान करने में सही थे। तो गंदगी को दूर करने के लिए कैप को पहले धो लें और फिर साफ करें। अब तार ब्रश से इस कैप को साफ करें। ध्यान दें कि अब इस कैप के छेद खुल गए हैं और इसमें की गंद ही नहीं है। एक बार साफ करके शावर हेड पर कैप वापस बिठा दें। जांच करें कि क्या ये ठीक से काम कर रहा है। अब स्टॉक को खोलें और शावर हेड से पानी की फुहार को देखें। हमने सफलतापूर्वक एक शावर हेड को साफ किया। आशा है कि आपने वर्ग का उतना ही आनंद लिया है जितना मैंने इसे आपको साथ बांधने में लिया है। शुक्रिया। चलो अब 6 आसान चरणों में समीक्षा करें। पहला चरण, शावर हेड कैप निकालें। दूसरा चरण, धोकर गंदगी निकालें। तीसरा चरण, तार ब्रश से कैप साफ करें। चौथा चरण, शावर हेड पर कैप वापस बिठा दें। पांचवा चरण, स्टॉप कॉक को खोलें। छठा चरण, शावर हेड से पानी की फुहार को देखें। इसके बाद हम शावर हेड को कैसे ठीक किया जाता है ये सीखने जा रहे हैं। इस काम के लिए आवश्यक सभी उपकरणों को इकट्ठा करें। शावर की मरम्मत के प्रकार पर उपकरण बदलेंगे। शावर लीक की मरम्मत करने के लिए आपको एक पेचकस, समायोज, हथकल और लोहा आरी ब्लेड की आवश्यकता होगी। चलो शावर हेड लीक की मरम्मत कैसे करें ये देखते हैं। आपका स्वागत है। ये वीडियो आपका शावर हेड लीक की मरम्मत की प्रक्रिया में चरण दर चरण मार्गदर्शन करेगा। ध्यान दें कि स्टॉप को कसकर बंद कर देने से भी पानी का प्रवाह जारी है। ये समस्या है शायद
स्टॉप कोक वॉशर बाहर निकल गया है। समस्या के कारण की पहचान करने के बाद अब इस काम के लिए आवश्यक उपकरणों को इकट्ठा करें। यहाँ आपको एक पेचकस, समायोज्य हथकल और लोहा आरी ब्लेड की आवश्यकता होगी। चलो मरम्मत शुरू करें। शुरू में शावर के पानी की आपूर्ति बंद करने के लिए बाल वाल्व बंद करें। उसके बाद हम स्टॉप कोक के नॉब को निकाल देंगे। इसके लिए पहले लोहा आरी ब्लेड की सहायता से नॉब के ऊपर के कवर को निकाल दें। कवर के नीचे पिंच है। स्टॉप कोक को निकालने के लिए पेचकस की सहायता से इस पिंच को खोलें। इससे स्पिंडल दिखाई देगा। समायोज्य हथकल का उपयोग करके इस स्पिंडल को बाईं ओर घुमाकर निकालें। स्पिंडल पर रबर वॉशर को पकड़कर रखने वाले नट को समायोज्य हथकल का उपयोग करके निकाल दें। फिर एक लोहा आरी ब्लेड की मदद से स्पिंडल से वॉशर को हटा दें। ध्यान दें, रबर वॉशर बाहर निकल गया है। आप समस्या के कारण के निदान में सही थे। अब स्पिंडल पर पुराने रबर वॉशर के स्थान पर नया रबर वॉशर लगा दें। नट वापस स्पिंडल पर बढ़ाएं। समायोज्य हथकल से इसे कस लें। स्पिंडल वापस स्टॉप कोक पर बिठाएं। समायोज्य हथकल से कस लें। स्टॉप कोक नॉब को स्पिंडल पर बिठाएं। पेंच में लगाएं और उसे पेचकस की सहायता से कसें। पेच के ऊपर कवर रखें। शावर हेड लीक ठीक कर दिया गया है। ये जांचने के लिए बॉल वाल्व पर शावर के मुख्य पानी की आपूर्ति को खोलें। स्टॉप को खोलें और एक कसकर बंद करें। शावर हेड अब टपकता नहीं है। हमने सफलतापूर्वक एक शावर हेड लीक को ठीक किया। आशा है कि आपने वर्क का उतना ही आनंद लिया है जितना मैंने इसे आपके साथ बांटने में लिया है। शुक्रिया। चलो अब 11 आसान चरणों में समीक्षा करें। चरण 1, बॉल वाल्व को बंद करके शावर की पानी की आपूर्ति बंद करें। चरण 2, पेचकस की सहायता से कवर के नीचे के पेंच को निकालते हुए स्टॉप कोक के नॉब को निकालें। चरण 3, समायोज्य हथकल की सहायता से स्पिंडल को बाएं ओर घुमाते हुए निकालें। चरण 4, समायोज्य हथकल की सहायता से रबर वॉशर को स्पिंडल को संभालने वाले नट को निकालें। चरण 5, लोहा आरी ब्लेड की सहायता से वॉशर को स्पिंडल से निकालें। चरण 6, स्पिंडल पर पुराने रबर वॉशर की जगह पर नया रबर वॉशर लगाएं। स्पिंडल पर नट को फिर से कसें। चरण 7, दीवार पर लगे हुए स्टॉप कोक फिटिंग पर स्पिंडल को लगाएं। चरण 8, स्टॉप कोक नॉब को दोबारा स्पिंडल पर लगाएं। चरण 9, पेंच को लगाएं और पेचकस की सहायता से कसें। कवर को पेच के ऊपर रखें। चरण 10, बॉल वाल्व से शावर की ओर जाने वाली पानी की आपूर्ति को खोलें। चरण 11, स्टॉप कोक को खोलें और सांप की जांच करें। इसके बाद हम स्टॉप कोक के लीक को कैसे ठीक किया जाता है ये सीखने जा रहे हैं।
चरण 1, इस काम के लिए आवश्यक उपकरणों को इकट्ठा करें। शॉवर के मरम्मत के प्रकार के आधार पर उपकरण बदलेंगे। स्टॉप कोक लीक की मरम्मत के लिए आप एक समायोज्य हथकल, पेचकस और लोहा आरी ब्लेड की आवश्यकता होगी। चलो स्टॉप कोक लीक की मरम्मत कैसे करें ये देखते हैं। आपका स्वागत है। ये वीडियो आपको स्टॉप कोक लीक की मरम्मत की प्रक्रिया में चरण दर चरण मार्गदर्शन करेगा। ध्यान दें कि स्टॉप कोक से पानी का रिसाव हो रहा है। चलो इस काम के लिए आवश्यक उपकरणों को इकट्ठा करें। यहाँ आपको एक समायोज्य हथकल, पेचकस और लोहा आरी ब्लेड की आवश्यकता होगी। शुरू में शॉवर के मुख्य पानी की आपूर्ति बंद करने के लिए बॉल वाल्व बंद करें। उसके बाद लोहा आरी ब्लेड की सहायता से स्टॉप कोक नॉब के कवर को निकालें। पेचकस की सहायता से नॉब के पेच को निकालें। इससे आप नॉब निकालने के लिए सक्षम हो जाएंगे। अब समायोज्य हथकल की सहायता से स्पिंडल को निकालें। ध्यान दें कि स्पिंडल के अंदर ओ-रिंग नहीं है। यहां अपने समस्या का कारण ढूंढ लिया। अब स्पिंडल के अंदर नई ओ-रिंग डालें। ओ-रिंग वाले स्पिंडल को दीवार पर लगे हुए स्टॉप कोक फिटिंग पर लगा दें। समायोज्य हथकल की सहायता से स्पिंडल को कसें। नॉब को स्पिंडल पर रखें। नॉब पर लगे पेच को पेचकस की सहायता से घुमाएं। कवर को नॉब के ऊपर रखें। अब लीक ठीक कर दिया गया है। ये जांचने के लिए बॉल वाल्व खोलते हुए शॉवर की मुख्य पानी की आपूर्ति को शुरू करें। निरीक्षण करें कि स्टॉप कोक अब रिसाव नहीं हो रहा है। हमने सफलतापूर्वक एक स्टॉप कोक लीक को ठीक किया। आशा है कि आपने वर्ग का उतना ही आनंद लिया है जितना मैंने इसे आपके साथ बांटने में लिया है। शुक्रिया। चलो अब 11 आसान चरणों में समीक्षा करें। चरण 1, बॉल वाल्व को बंद करके शॉवर की पानी की आपूर्ति बंद करें। चरण 2, स्टॉप कोक नॉब के कवर को लोहा आरी ब्लेड की सहायता से निकालें। चरण 3, पेचकस की सहायता से नॉब के पेच को निकालें और नॉब को निकाल दें। चरण 4, स्पिंडल को समायोज्य हथकल की सहायता से निकालें। चरण 5, नई ओ-रिंग को स्पिंडल के अंदर रखें। चरण 6, ओ-रिंग वाले स्पिंडल को दीवार पर लगे हुए स्टॉप कोक फिटिंग पर कस दें। चरण 7, नॉब को स्पिंडल पर रखें। चरण 8, नॉब पर लगे पेच को पेचकस की सहायता से घुमाएं। चरण 9, कवर को नॉब के ऊपर रखें। चरण 10, बॉल वाल्व खोलते हुए शॉवर की मुख्य पानी की आपूर्ति को शुरू करें। चरण 11, रिसाव की जांच करें। इसके बाद हम स्टॉप कोक रोटेशन को कैसे ठीक किया जाता है ये सीखने जा रहे हैं। चरण 1, इस काम के लिए आवश्यक सभी उपकरणों को इकट्ठा करें। शॉवर के मरम्मत के प्रकार के आधार पर उपकरण बदलेंगे। स्टॉप कोक रोटेशन की मरम्मत करने के लिए आपको एक समायोज्य हथकल, पेचकस और लोहा आरी ब्लेड की आवश्यकता होगी। चलो स्टॉप कोक रोटेशन की मरम्मत कैसे करें ये देखते हैं। स्वागत है। ये वीडियो आपको चरण दर चरण स्टॉप कोक की मरम्मत करने का आपको तरीका सिखाएगा। ध्यान दें कि हम स्टॉप कोक को बंद करने में असमर्थ हैं। खुलने के बजाय ये सिर्फ घूम रहा है। ये हमारी समस्या है।
और इसका कारण दोषयुक्त धुरा नजर आता है। इसकी मरम्मत करने के लिए जरूरी अवजार ले लें, जैसे लोहा आरी ब्लेड, पेचकस और समायोज्य हथकल। तो अब हम मरम्मत की शुरुआत करते हैं। शुरू में बॉल बोर्ड को घुमाकर शावर के लिए जल संचार बंद कर दें। वैसा ही पहले ही कस दिया गया होगा, नहीं तो पानी बह रहा होता, क्योंकि हम स्टॉप को बंद नहीं कर सकते। फिर लोहा आरी की मदद से स्टॉप के दस्ते के ऊपर लगे कवर को हटा लें। इससे स्क्रू की उपस्थिति का पता चलेगा। इस स्क्रू को पेचकस की मदद से खोल लें और स्टॉप के दस्ते को निकाल लें। अब आप स्पष्ट रूप से धुरे को देख सकते हैं। इस धुरे को समायोज्य हथकल के मदद से निकालें। ध्यान दें कि पुराना धुरा घूमता है। ये इसलिए क्योंकि इसके अंतर के जोड़ के नर और नारी डोर ने अपनी ता खो दी है। इसी कारण धुरा को आगे ढोलकर स्टॉप को बंद करने के बजाय अपने जगह पर केवल घूमता रहता है। अब आप प्रतिस्थापित किए जाने वाले धुरे को ध्यानपूर्वक देखें। जब आप इस धुरे को घुमाते हैं तो क्योंकि इसके अंतर के जोड़ के नर और नारी डोर पंक्तिबंध है, वो धुरा को आगे की ओर ठेलता है और शवर के लिए स्टॉप के छेद को बंद कर देता है। इस तरह से क्या होता है कि जब हम स्टॉप को दाएं घुमाते हैं तो शवर बंद हो जाता है। इसी प्रकार बाएं घुमाने से ये धुरे को पीछे की ओर खींचता है और स्टॉप के छेद को बंद करता है, जिससे शवर चालू हो जाता है। स्टॉप कॉक फिटिंग के धुरे के नर डोर को नारी डोर में घुसाएं। फिर समायोज्य हथकल के मदद से कस दें। स्टॉप के दस्ते को धुरे के ऊपर लगा दें। स्क्रू को भी लगाकर कस दें। कवर को स्क्रू पर लगा दें। अब स्टॉप को बंद करने की कोशिश करें। अब ये बंद हो जाता है, केवल घूमता ही नहीं रहता। हमने समस्या का हल निकाल लिया है। आशा है आपने कक्षा में उतना ही आनंद आया जितना हमें आपके साथ ज्ञान बांटने में आया। धन्यवाद। चलो अब 9 आसान चरणों में समीक्षण करें। चरण 1, बार बार को घुमाकर शावर की ओर जाने वाली मुख्य पानी की आपूर्ति को बंद कर दें। चरण 2, स्टॉप को नॉब पर लगे कवर को लोहा आरी की सहायता से निकालें। चरण 3, पेचकस की सहायता से नॉब के पेच को निकालें और नॉब को निकाल दें। चरण 4, स्पिंडल को समायोज्य हथकल की सहायता से निकालें। चरण 5, नए स्पिंडल मेल थ्रेड्स को स्टॉप को फिटिंग के फीमेल थ्रेड्स में डालें और समायोज्य हथकल की सहायता से कसें। चरण 6, स्टॉप नॉब को स्पिंडल पर रखें। चरण 7, पेच को घुमाकर नॉब को कसें। चरण 8, कवर को पेंच के ऊपर रखें। चरण 9, स्टॉप को बंद करने की कोशिश करें। काम के लिए सही उपकरणों का उपयोग करें ताकि आप पानी कोष्ठ या पानी की आपूर्ति लाइनों को नुकसान न पहुंचाए। जैसे ही आपका काम समाप्त होता है, उपकरणों को दूर रख दें। उपकरणों को जमीन पर रखने से आप या कोई और उस पर से फिसलकर गिर सकता है, क्योंकि आप गीली सतह पर काम करेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपने उचित जूते पहने हैं ताकि फिसलने के खतरे को
कम किया जा सके। अपने हाथ को ढकने के लिए रबर के दस्ताने पहने। आशा है कि आपने शावर हेड में रुकावट, शावर हेड लीक और स्टॉप कोक लीक तथा स्टॉप कोक रोटेशन के मरम्मत का अच्छा ज्ञान हासिल कर लिया होगा। आशा है कि आपने वर्ग का उतना ही आनंद लिया है जितना मैंने इसे आपके साथ बांटने में लिया है। शुक्रिया। ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए। आपकी पढ़ाई के प्रति आपकी प्रतिबद्धता जरूर फलदायी होगी। धन्यवाद।